अमेरिका में ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पर वोटर बटा हुआ है। गोली चली भी या नहीं, इस पर बहस हो रही है। हमलावर किसका आदमी था, ये डिबेट का टॉपिक बना है। ट्रंप के सपोर्टर्स कुछ और कह रहे हैं, बाइडेन के समर्थकों का दावा कुछ और है। दुनिया भर में ट्रंप पर चली 8 गोलियों पर बात हो रही है। ट्रंप को मारने का प्लान किसका था, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। If you want to really see something that's said, take a look what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर बैक टू बैक 8 राउंड फायरिंग होती है। सेकंड्स में ट्रंप को कवर करके टारगेट स्पॉट से निकाला जाता है। ये सबने देखा, सारे कैमरों में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो नहीं दिखा, जो छिपाया गया, वो देखना ज्यादा जरूरी है। गोली चलने से पहले क्या हुआ, फ्रेम बाई फ्रेम, पॉइंट बाई पॉइंट नोट करिए। ठीक 120 सेकंड पहले ट्रंप के दाईं तरफ स्नाइपर्स की 2 टीमें बिल्डिंग की छत पर आती है। दोनों टीम में 2-2 स्नाइपर्स होते हैं। ये टीम 1 है जो ट्रंप के बगल में नॉर्थ बिल्डिंग के ऊपर है। ये टीम 2 है जो साउथ इमारत के ऊपर तैनात है। ट्रंप पर गोली चलने से पहले टीम 1 के दोनों स्नाइपर्स पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन फिर गोली चल जाती है। क्या स्नाइपर्स टीम को मालूम पड़ गया था ट्रंप पर हमला होने वाला है? क्या स्नाइपर्स टीम गोली चलने का इंतजार कर रही थी? डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ, क्या वो रोका जा सकता था या उसको रोकना मना था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्नाइपर्स की पोजीशन और शूटर्स की फायरिंग पोजीशन में अपर है स्नाइपर्स टीम का था। ट्रंप और गनमैन के बीच 450 फीट का फासला था। हमलावर का टारगेट डोनाल्ड ट्रंप थे, जबकि दोनों स्नाइपर्स टीम का टारगेट हमलावर था। 4 स्नाइपर्स को क्लियर टारगेट मिल रहा था। सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स के पास MK13 स्नाइपर राइफल, जो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकती है। इसकी टारगेट एक्यूरेसी 100% के करीब है, जबकि हमलावर सिर्फ 450 फीट दूर था। मैं डोनाल्ड ट्रंप के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थी। ओहायो वाली रैली में ट्रंप की सुरक्षा में जानबूझकर समझौता हुआ। स्नाइपर्स हर बिल्डिंग की छत पर तैनात थे। हर हमले वाली पोजीशन में ट्रंप की सुरक्षा की जानकारी लीक की गई। मैं अब जवाब चाहती हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप, हम आपके साथ हैं। ट्रंप पर अटैक को लेकर एक और थ्योरी चल रही है। ट्रंप को पता था हमला होगा, उनका बचना पहले से फिक्स था। इसका जवाब पहले फुटेज में देखिए। पहले वीडियो में ट्रंप को गोली चलने वाला ओरिजिनल रिएक्शन है, बिना एडिट वाला वीडियो है। 1 सेकंड से कम वक्त में गोली आती है, कान को छू कर निकल जाती है। अब दूसरा वीडियो स्लो स्पीड में देखिए। गोली आने से मिली सेकंड से भी कम वक्त में ट्रंप अपना सिर घुमाते हैं। 1 क्षण का वक्त नहीं लगा और गोली निकल गई। अगर ट्रंप सिर ना हिलाते तो क्या हो सकता था, इसको इन तस्वीरों से समझिए। अगर लास्ट मोमेंट में ट्रंप सिर नहीं हिलाते तो गोली ऐसे आती, ट्रंप के सिर में छेद करके यहां से निकल जाती, डेथ ऑन द स्पॉट होती। लेकिन हुआ क्या, ट्रंप ने मिली सेकंड में सिर हिलाया, गोली आई, कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप के पास जान बचाने के लिए कितना वक्त था, इसका अंदाजा गोली की स्पीड से लगाई जा सकती है। AR राइफल की गोली 1 सेकंड 3 फुटबॉल ग्राउंड पार कर सकती है। यूएस इलेक्शन में आमतौर पर लीडर्स टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़कर भाषण देते हैं। बाइडेन भी ऐसा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने कुछ और करने का सोचा था। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देने का फैसला किया। पब्लिक की तरफ मूवमेंट के साथ बात करना शुरू किया। वो लगातार मूव कर रहे थे। ऐसा नहीं है गोली एकदम से चली, किसी को गोली चलने से पहले पता नहीं चला, बल्कि गोली चलने से पहले बकायदा शूटर को देखा गया, शोर भी मचाया गया। Yeah, someone's on top of the roof. Look.
There he is right there. We have criminals. He's We on have the roof. He's drug right dealers. We have people that Right should not here, be here. right on the And roof. it's much tougher than Up now. it happens. He went right on the roof again. जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से शूटर को देखा था, उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने वार्निंग इग्नोर की। We noticed the guy crawling, हमने देखा था एक शख्स रेंगते हुए छत पर आगे बढ़ रहा था। हमसे 50 फीट दूर होगा। हमने उसकी तरफ उंगली करके शोर भी मचाया कि उसके पास राइफल है। नीचे पुलिस थी। हमने बोला, देखो वहां पर आदमी राइफल लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस वाला ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। हमने उसको बार बार बोला। तभी मैं सोचने लगा, अभी तक ट्रंप ने बोलना बंद क्यों नहीं किया? ट्रंप को स्टेज के नीचे क्यों नहीं उतारा गया? मैं करीब 2-3 मिनट तक खड़ा रहा। सीक्रेट सर्विस वाले हमारी तरफ देख रहे थे। हमने उनको इशारा करके छत की तरफ दिखाया। like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. ट्रंप पर अटैक करने के लिए हमलावर के पास 180 से 240 सेकंड थे। इतना वक्त बहुत होता है किसी की जान लेने के लिए, और इतना वक्त बहुत होता है कोई हमला रोकने के लिए। गोली कितने पास से निकली ये नजर आ रहा है। गोली का निशाना ट्रंप थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं होता उन पर ऐसा हमला कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, गोली मेरी खाल को छूकर निकल गई, बहुत सारा खून निकल गया। मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। ये अविश्वसनीय है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। एंटी ट्रंप गैंग एक थ्योरी पर जबरदस्त काम कर रहा है। ट्रंप ने खुद पर गोली चलाई, खुद पर हमला करवाया ताकि उनका वोट ग्राफ बढ़ सके, लेकिन सच इससे एकदम अलग है। चुनावी रेस में ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं। ट्रंप पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जीत चुके हैं। सर्वे में ट्रंप राष्ट्रपति पद की पहली पसंद बन चुके हैं। उनको खुद पर गोली चलवाने की जरूरत नहीं है। ये हमला ट्रंप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ट्रंप को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन ट्रंप पर हमला होते ही सोशल मीडिया में नया नैरेटिव सेट होने लगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक में #फेक असैसिनेशन, #स्टेज द शूटिंग ट्रेंड करने लगा, और सबसे बड़ी बात 45 फेक अकाउंट से इसको ट्रेंडिंग करवाया गया। ऐसी बातों को डाउन करना जरूरी है। सोशल मीडिया में आप देखें क्या चल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। ज्यादातर हम सब सोशल मीडिया से दूर होने लगे हैं। वजह यही है, गोली चलने का मैसेज भी यही है। स्टेप 1 मतलब जैसे ही ट्रंप पर हमला नाकाम हुआ, स्टेप 2 यानी ट्रंप पर हमले का आरोप लगाना शुरू हुआ। हमले के पहले से एक स्टेप की तैयारी पहले से हुई थी। हमले के बाद क्या करना होगा, अटैक कैसे हुआ, इसके लिए पहले अटैक सीन की स्टडी जरूरी है। यहाँ पर ट्रंप स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। यहाँ पर स्नाइपर टीम मौजूद थी। हमलावर और ट्रंप के बीच दूरी 450 फीट थी। इतनी ही दूरी स्नाइपर और हमलावर की थी। चाहते तो स्नाइपर पहले ही गोली चलाकर हमला रोक सकते थे, लेकिन गोली चलने का इंतजार हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पर बैक टू बैक 8 गोलियां चली, जिससे ट्रंप घायल हुए। एक समर्थक की मौत हुई, जबकि 2 और घायल हुए। ट्रंप के समर्थक खुश हैं, डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है, लेकिन उनको यकीन है ट्रंप पर गोली उनको चुनाव में रोकने के लिए चलाई गई थी। इसके पीछे बड़ी साजिश है। हम जानते हैं वो हमसे चुनाव छीनना चाहते हैं। वो लोग सब कुछ करेंगे ताकि ट्रंप को रोका जा सके। ऐसा ही उन्होंने कल किया। हम यहाँ पर यही दिखाने आए हैं। ट्रंप को कुछ होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा। हम सबको पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। ट्रंप को गोली छू कर निकल गई। उनके कान से खून निकला। ये खून सिर से भी निकल सकता था। गोली चलने से ट्रंप डरे नहीं। जैसे ही वो उठे, उन्होंने कहा, फाइट। अब केस FBI के पास आ गया।
FBI इस हमले को घरेलू आतंकवाद की नजर से देख रही है, साथ में हर एंगल से जांच भी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे कौन है, किसका प्लान था, कैसे बनाया गया, कौन कौन शामिल है, इसका जवाब थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के पास था। 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, जिसने ट्रंप को मारने की कोशिश की। क्रुक्स कोई मानसिक बीमार नहीं था, कोई विदेशी आतंकी नहीं था, किसी और देश से हमला करने नहीं आया था, बल्कि वो आम अमेरिकी था। थॉमस लंच में हमेशा अकेले ही बैठता था। सबसे अलग, आजकल कोई ऐसे चुपचाप नहीं रहता, इसीलिए उसको ज्यादा परेशान किया जाता था। लड़कों को थॉमस को बुली करने में मजा आता था। मुझे नहीं पता उसको किसने उकसाया, लेकिन कुछ पता नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो चुपचाप रहता था, उसको बहुत बुली किया जाता था। ट्रंप पर गोली चलाई गई, लेकिन ट्रंप पर हमला करने का सिर्फ यही प्लान नहीं था। ऐसा दावा किया जा रहा है थॉमस क्रुक्स के घर से भी बम मिले। मैं टोटल शॉक में हूँ। मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, 11वां साल शुरू हो गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता है। जिसने हमला किया वो यहाँ से आधे किलोमीटर दूर रहता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्रुक्स पर अब तक जितनी तहकीकात हुई, उसमें एक बात जो चौंकाने वाली सामने आई है, थॉमस पिछले कई वक्त से हंटिंग वाली ड्रेस पहन रहा था। उसका मजाक इसलिए भी उड़ाया जाता था क्योंकि वो शिकारी वाली ड्रेस पहनता था। कोरोना खत्म होने के बाद भी कोरोना वाला मास्क पहने रहता था। वो हमेशा मास्क पहने रहता था। साफ है, थॉमस काफी वक्त से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो हंटिंग ड्रेस शिकार किसी और का नहीं, बल्कि ट्रंप का करना चाहता था। लेकिन 450 फीट दूर से इतना सटीक निशाना लगाना आसान नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। थॉमस निशाना लगाने की प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन किसके कहने पर यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। थॉमस क्रुक्स ने ट्रंप पर हमला करने के लिए AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया। देखिए इस राइफल से कैसे टारगेट दिखता है, कैसे निशाना लॉक होता है, कैसे टारगेट पर हिट होता है।